नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU कॉन्सेप्ट में। ये टॉपर्स टॉक की सीरीज है। जैसा कि आप सबको मैंने वादा किया था, प्रोमिस किया था कि BHU कॉन्सेप्ट के जितने भी टॉपर्स हैं सभी का एक एक करके मैं आपको एक सीरीज के माध्यम से इंटरव्यू लाऊंगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय को समर्पित एक YouTube चैनल है जो हम लोग BHU से जुड़ी सभी जानकारी भी देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं और BHU एंट्रेंस का तैयारी भी करवाते हैं। हमारा स्पेशल कोर्स BHU BA आर्ट्स एंड BA सोशल का ऑनलाइन तैयारी हम लोग 2020 में करवाए थे और हम लोग का जो बेस्ट रैंक है AIER 5 एंड 6। तो 5 जो है विशाल कुमार गौरव जो कि पटना से हैं और जो 6 हैं सूरज कुमार। तो आपके सामने सूरज जी हैं। तो सूरज जी, आप पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम। धन्यवाद सर जी। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं सोनभद्र से हूँ और इस साल BHU एंट्रेंस के BA कोर्स में BA आर्ट और सोशल में BA आर्ट्स में मैंने 6 रैंक प्राप्त किया है और मैं BHU कॉन्सेप्ट का प्रॉपर स्टूडेंट हूँ और इसी वर्ष मैंने एग्ज़ाम दिया था। सूरज जी, ये बताओ कि तुमने 12th किस वर्ष दिया और उस समय तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या था 12th में? जी मैंने 12th 2019 में पास किया है और मेरा जो स्ट्रीम था वो साइंस स्ट्रीम था और मैंने BSc में भी एडमिशन लिया था बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाया, इसलिए मैंने BSc छोड़ देखिए, दिया। आप लोग का ही सवाल है कि जो लोग इस साल पहली बार 12th का एग्जाम दिए थे उन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम एक साल ड्रॉप कर लें। बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। BHU में मैं बता रहा हूँ, मेरा ये अनुभव है जितने भी दिन हम यहाँ रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर ड्रॉप ईयर वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है BHU में। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली स्टूडेंट हैं, मेहनती स्टूडेंट है जो पहली बार में क्रैक करते हैं और BHU मेन कैंपस में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक और सवाल का आंसर मिला था कि इनका 12th में जो था ना साइंस था, फिर इन्होंने आर्ट्स में आया। तो आप साइंस से आर्ट्स में क्यों आए? आपका क्या अप्रोच रहा? जी सर, मुझे मतलब 12th से ही मतलब मुझे इंटरेस्ट था कि मतलब मेरा लक्ष्य था कि मैं UPSC एग्ज़ाम दूँ। तो जब BSc में गया तो दोस्तों से पता चला कि जो कि मतलब UPSC के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं UPSC में तो वो आर्ट स्ट्रीम से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने अब हम अगला बिल्कुल सही किए हैं आप। अगला सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से किए हैं, तैयारी कहाँ से किए हैं। क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को ये बात कहता हूँ कि आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो ही आपके लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको गाइड करने वालों कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाएं। लेकिन इनसे जानेंगे कि प्रॉपर कहाँ से तैयारी किए थे और जहाँ से किए थे वहाँ का मटेरियल कैसा था। बाकी जो भी इनको कहने को है उनके बारे में कहें। जी, मैं जहाँ तक मेरा स्टडी का सवाल है तो मैंने मार्च में मेरा BSc का पेपर था तो मैंने फिजिक्स का 2 पेपर दिया। इसके बाद जैसे ही 22 मार्च को लॉकडाउन लगा तो फिर मैंने वहाँ से घर आ गए। तो फिर 15 अप्रैल के आसपास मुझे BHU कॉन्सेप्ट यूट्यूब के बारे में मुझे पता चला और मैंने उसी दिन से मैंने ज्वाइन किया और पूरी पढ़ाई मैंने BHU कॉन्सेप्ट के अंडर में ही किया और सारा कंटेंट जो है सर के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ। PDF हुआ और लाइव सेशंस, बहुत सारे लाइव सेशन आए और सारा मतलब लगभग मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था। सारा कंटेंट सर ने ही हमें प्रोवाइड किया था। चलिए, और आप ये बताइए यहाँ के सवाल, आप जब यहाँ लाइव सेशन किए, अटेंड किए BHU कॉन्सेप्ट में, तो अब जब पेपर आपके सामने आया था तो वहाँ पे पेपर देखने में कैसा लग रहा था? क्योंकि यहाँ का टेस्ट सीरीज भी आपने अटेंड किया था, 7 या 8 टेस्ट सीरीज हुआ था वो भी, और BHU एंट्रेंस का जो पेपर था और यहाँ का टेस्ट का पैटर्न हो या पढ़ाने का स्टाइल हो या जो भी कंटेंट हो, इससे वहाँ पे कैसा मतलब एक होता है ना प्रभाव जमाना, तो जो यहाँ का क्लासेस था BHU कॉन्सेप्ट का, इसका प्रभाव आपके BHU एंट्रेंस में कैसा रहा? जी, सच बताऊं तो मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो जो टेस्ट सीरीज जो सर ने जो टेस्ट लिए थे, 7 टेस्ट लिए थे, तो उस टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे लगभग मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे लगभग मैच करते थे और मतलब पैटर्न सेम रहता था। क्वेश्चन मैच नहीं करते थे, मतलब कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते थे, BHU के लेवल के ही क्वेश्चन होते थे। तो जैसे ही मैं मतलब एग्ज़ाम में बैठा हॉल में तो वहाँ सारा क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कि पहले ही मतलब पढ़े हुए हैं या फिर
कुछ क्वेश्चन थे जो कि नहीं पढ़े थे, जैसा करंट कि अफेयर से कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि वही थोड़ा सा। जैसा कि हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो बेस है यानी बेसिक पूरी तरह से बीएचयू इंट्रेंस बेस है, यानी जो भी हम मटेरियल बनाते हैं पूरी तरह से बीएचयू इंट्रेंस पे ही निर्भर रहता है, आधारित रहता है। इसीलिए आप अगर बीएचयू इंट्रेंस बीए आर्ट्स और बीए सोशल का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बताइए कि हिंदी का पेपर जब आप बीएचयू इंट्रेंस का देखे थे तो उसमें बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट का क्या असर रहा था? सच बताऊं तो हिंदी का 30 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 28 किए थे और मेरे 2800 सही थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मतलब उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने कन्फ्यूजन के चलते मैंने उसमें रिस्क नहीं लिया और मैंने 2 छोड़ दिया था। और लगभग 28 का 28 जो था वो 2800 ये जो सर पीडीएफ हमें प्रोवाइड किए थे और लाइव सेशन लिए थे उसी में से आया था। चलिए इस बार हम लोग पेड क्लासेस लेके आए हैं जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब आगे हम लोग जैसा कि अभी हम लोग कहाँ हैं तो एमपी थिएटर एक ग्राउंड है बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहीं पे हैं जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो आप लोग को ग्राउंड भी दिखाएंगे हम एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन फिलहाल मैं ये सूरज जी का ही छोटा सा इंटरव्यू ले रहा हूँ क्योंकि जो मिशन 2021 है उनमें जो बच्चे शामिल होंगे उनके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे जो 2021 में एग्ज़ाम देंगे बीएचयू इंट्रेंस का, उनके लिए आप 2 शब्द कहें। जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कोचिंग है वो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह है। अगर आपको छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी तो सर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन चढ़ना आप ही को है। तो जो भी सर आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और आप उसको पूरी तरह से लगन से उसका प्रैक्टिस कीजिए। आप श्योर आपका सिलेक्शन बीएचयू में होगा। आप अभी ये बताइए, आपका तो एडमिशन भी हो गया तो मिठाई उठाई भी खिलाएंगे ही, लेकिन इसके पहले आप ये बताइए आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन मिला है? जी, मुझे जियोग्राफी ऑनर्स मिला है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिला है। चलिए आप तो टॉपर्स हैं, जो चाहिए वही मिलेगा। तो ऐसे ही मेरा निवेदन आप सबसे भी है कि आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और बीएचयू आइए, टॉप रैंक के साथ आइए, ताकि वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए वो मिले, हॉस्टल मिले, यानी जो सुविधा है सब कुछ मिले। लेकिन इसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। तो पसीने बहाने के लिए तैयार हो जाइए मिशन 2021 के लिए। और आप ये बताइए, बहुत सिंपल सवाल है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर घंटे का पता नहीं, मैं कभी मतलब जो घंटे मैंने काउंट नहीं किए। जो भी मतलब मेरे पास जो टाइम बचता था, मतलब घर में गांव में कुछ काम भी रहता है, तो उस काम को करने के बाद दोपहर में लगभग टाइम ही टाइम रहता था, तो मैंने दोपहर में और रात में पढ़ाई करते थे। तो बाद ये बाकी पहला आपका अटेम्प्ट था बीएचयू का? जी, बीए आर्ट्स और सोशल के मेरा पहला अटेम्प्ट था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। और सूरज पूरी तरह से बीएचयू कॉन्सेप्ट का ही प्रॉपर स्टूडेंट है, जैसा कि आपने पूरा इंटरव्यू देखा। और इसके साथ ही सूरज का बहुत बढ़िया 274 और AIR 6 आर्ट्स में, जबकि सोशल साइंस में पढ़ रहा था। तो आप लोग का जो भी कमेंट इनसे है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए, वहाँ पे सूरज अपने आईडी से रिप्लाई कर देंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। लेकिन ऐसे ही लगातार हम लोग अपने टॉपर्स जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के टॉपर्स हैं, क्योंकि हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि हम इंटरव्यू उन्हीं स्टूडेंट का लाएंगे जो हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, एक सीरीज के माध्यम से लाएंगे। और आपके जो फाइनल एग्जाम डेट होगा 2021 में, उस डेट तक लगातार लाते रहेंगे। इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।